Good evening, everyone. Welcome to Exploratory Services. आज के दिन में मैं लेके आया हूँ जो नया आईपीओ आज से बेसिकली लॉन्च होने वाला था, इनोवा एग्रीटेक लिमिटेड का डिटेल रिव्यू, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम डिटेल्स, कंपनी कौन से सेक्टर में क्या काम करती है और आने वाले कंपनी में कंपनी के प्लान्स क्या है, इसके सारा एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल में। और यहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना शुरू करता हूँ। मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है। यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इनोवा एग्रीटेक लिमिटेड जो है, ये पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आज से चालू होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली रामलला के जो जन्मदिन की सेबी ने जो छुट्टी डिक्लेयर की, उसकी वजह से आईपीओ कल से शुरू होगा, 25 तारीख को क्लोज होगा। 144 करोड़ का आईपीओ है और 39 से लेके 41 रुपए का पर इक्विटी शेयर बैंड रखा हुआ है। 365 शेयर का मिनिमम एप्लीकेशन करना है। 2 रुपए का फेस वैल्यू रखा गया है यहाँ पे। और मिनिमम 365 शेयर के हिसाब से अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको 41 रुपए के हिसाब से 14,965 रुपये आपके अकाउंट में ब्लॉक करना पड़ेगा। ये आईपीओ की बेसिक डिटेल्स हो गई। कंपनी के बारे में हम जानने के लिए नकली साइट पे जाते हैं, यहाँ पे कंपनी कौन से सेक्टर में एक्टिव है, क्या बिजनेस करती है, उसकी थोड़ी डिटेल आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। सो बेसिकली कंपनी का इंट्रोडक्शन ऐसा है कि नोवा एग्रीटेक ऑपरेट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर which is significant in India, being an agriculture country with a high population, the concerned demand for food suggests sustainable market. सो जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है और हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है दुनिया में। सो खाने पीने की जो मौसम रहती है, 365 दिन ही रहती है। हमको कुछ भी खाना बनाना है तो रॉ मटेरियल में सब्जी, फसल, फ्रूट वगैरह लगते ही हैं। सो अनाज लगता है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर ग्रो करने के लिए जो मशीनरीज लगती है, जो पेस्टिसाइड लगते हैं, रॉ मटेरियल लगता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ये पर्टिकुलर कंपनी काम करती है। सो बिजनेस काफ़ी अच्छा है कंपनी का, जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर सेक्टर पे हमेशा फोकस पे रहती है। किसानों को हर पल हमेशा अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले, उसके बारे में गवर्नमेंट सोचती है और उनके लिए कुछ ना कुछ नई स्कीम निकाली जाती हैं, सब्सिडीज भी दी जाती हैं। सो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस आउटलुक अच्छा लग रहा है। आइए हम जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है इनका। सो कंपनी इज इन्वॉल्व इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर including pesticides, soil management, crop nutrition, biostimulant products, and new technologies among the other areas. सो जब भी कोई किसान कुछ पर्टिकुलर फसल को सोइंग करता है, मतलब फसल उगाने के लिए जब वो अपना खाद, जो बेसिक बीज होते हैं वो फसल में डालते हैं और उसको ग्रो करने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस पर्टिकुलर स्टार्ट प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस तक जो भी चीज यहाँ पे लगती है, उस सारी चीजों के ऊपर ये कंपनी काम करती है। जैसे कि सबसे पहले फसल बोने के पहले वो जो जमीन है, वो जमीन उस पर्टिकुलर फसल के लिए कितनी अच्छी है या अच्छी नहीं है, या पर्टिकुलर वो जमीन के अंदर उस पर्टिकुलर फसल को वो करना चाहिए, उसके जगह पे दूसरी किसी चीज की फसल को उगाना चाहिए, उसके बारे में कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करके उनको टेस्टिंग करके देती है। जब भी फसल रेडी हो जाती है तो फसल जब पकने आती है तो उसके ऊपर कभी ना कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों से बचाने के लिए और फसल अच्छी रहे उसके लिए भी वो काम करते हैं। फसल जब सोइंग हो जाती है, जब फसल जब बो देता है किसान, तो उसके बारे में फसल को अच्छे से उगाने के लिए उसको खाद देना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत काम करते हैं। जब फसल रेडी हो जाती है तो उसके बाद में जब फसल की कटाई होती है या फसल के ऊपर जब पेस्टिसाइड्स स्प्रेड करने होते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। वो सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी कंपनी काम करती है। तो ये एक ब्रीफ है कि कंपनी क्या क्या काम करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस नेटवर्क कैसा है। सो प्रोडक्ट रेंज, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के पास करीब करीब सब्सटेंशियल प्रोडक्ट रेंज है। पोर्टफोलियो इनका जो है करीब करीब 720 प्रोडक्ट है एज ऑन 30 नवंबर 2023। तो करीब करीब जो हमने पाँच छः आपको इसके पहले की स्लाइड में डिटेल्स बताया कि ये सारे रेंज के अंदर कंपनी काम करती है, और उसके अंदर इनके पास टोटल 720 प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट्स की कोई बहुत बड़ी भरमार लगी हुई है इनके पास और कोई कमी नहीं है। और जैसे हमारा एक प्रधान देश है और गवर्नमेंट भी काफी सब्सिडाइज करता है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ग्रो करने के लिए। Extensive dealer network and international expansion. So company has a widespread presence with approximately 11,722 dealers across the 16 states in India. Out of this, 6,796 dealers are currently active. Nova Agritech has entered into international markets
including Sri Lanka, Vietnam, and Bangladesh, pending necessary permissions to be commenced operations in the this jurisdiction. सो इस स्लाइड में जैसे हमने बताया कि कंपनी जो है वो बिजनेस जो करती है, जैसे हमने देखा कि 11,722 डीलर हैं इनके पास, जिनका प्रेजेंस इंडिया में है। तो टोटल 16 स्टेट के अंदर इनका बिजनेस एक्सपांड है। और इसके साथ में देखेंगे तो कंपनी इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए काफी उत्सुक है। ये ऑलरेडी इन्होंने अपना मार्केटिंग शुरू कर दिया है, जिसमें ये वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे कंट्रीज के साथ भी अपना डील करना चाहती है। सो कुछ थोड़े से पेंडिंग्स है ऑफिशियल्स के पास से इनको परमिशन। जैसे ये ग्रांट होता है तो ये दूसरे कंट्रीज में भी अपना काम बढ़ाने के लिए उत्सुक है। सो बिजनेस फोकस भी काफी अच्छा दिख रहा है वैसे तो कंपनी का यहाँ पे। आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे अभी, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो फाइनेंशियल्स में भी आप देखेंगे 2021-22-23 में कंपनी का रेवेन्यू है 160 करोड़ से लेकर 210 करोड़ कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो करीब करीब 6.25 करोड़ से करीब करीब 20.5 करोड़ के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे भी दिखा रहा है। कंपनी का कैश प्लस भी ग्रो हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली डेट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। सो नेट नेट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में देखेंगे तो कंपनी दोनों मामले में काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। आने वाली स्लाइड में हम देखते हैं अभी ओवरऑल हमारा कंपनी का, इस पर्टिकुलर कंपनी का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो हम पहले सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। कंपनी और का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है। फोकस्ड है कंपनी बिजनेस ग्रो करने के लिए, इनको आउटसाइड इंडिया भी बिजनेस करना है तो इसके लिए भी अच्छा खासा फोकस दिख रहा है। कंपनी ने पास हिस्ट्री में बोनस भी डिक्लेयर किया हुआ है। स्टॉक एक अच्छे पी लेवल पे अवेलेबल है और ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा से 20 रुपए के आसपास चल रहा है। नेगेटिव्स के बारे में अगर देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर है। मतलब कि कंपनी जो भी पैसा कलेक्ट कर रही है आईपीओ के थ्रू, इसमें से कोई भी पैसा रीपे करने के लिए नहीं हो यूज हो रहा है, डेट रीपे करने के लिए। और एंकर बीडिंग अगर देखेंगे तो कोई बड़े एंकर्स ने प्री आईपीओ कोई एप्लीकेशन डाला नहीं है। छोटे छोटे कुछ एंकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुए हैं, बट कोई बड़े एंकर का जो इनका बड़ा बड़ा नाम है मार्केट में, वैसे कोई इसमें अंदर आया नहीं है। 3 नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे हैं। कंक्लूजन और डिस्क्लेमर। सो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कंपनी जो है, overall company seems good within good financials, and there are other good companies are also available in this particular category. तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ पोजीशन में दिख रही है और सेक्टर भी काफी अट्रैक्टिव है। इसके साथ में आप देखेंगे तो कंपनी का करीब प्रीमियम जो है वो भी 18 से 20 रुपए के बीच में चल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे आने वाले टाइम में कंपनी को अगर परमिशन मिलती है तो इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगे। सो ओवरऑल कंपनी मुझे काफी अच्छी लग रही है। कंपनी का बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है, सेक्टर भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी कंपनी, लिस्टेड नॉन लिस्टेड कंपनी अवेलेबल है, बट फिर भी जो करंट सिनारियो दिख रहा है उसके हिसाब से कंपनी ठीक लग रही है। तो मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर मेरा ये है कि मैंने जो भी वीडियो बनाता हूँ ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज शेयरिंग पर्पज के लिए बना रही है। मैं कतई आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें का नहीं करें। आपको अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है, आपका मेहनत का पैसा इसके अंदर आपको लगाना है, तो डेफिनेटली आप आईपीओ अप्लाई करने से पहले कंपनी के रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को पढ़ लें। और साइमल्टेनियसली आप जो है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कोऑर्डिनेट करें और उसकी सलाह के मुताबिक इसके आगे प्रोसेस करें। अंत में ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी आईपीओ के डिटेल्स के लिए आप अपनी जो चैनल है H2 इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ में, आपके कलीग के साथ में, जो भी शेयर मार्केट में काम करता है आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आप इसको चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले आईपीओ की अगर कोई भी डिटेल वीडियो बने तो आपको सबसे पहले मिले। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।